दुनिया के लोग पहले पशुपति व्रत को नहीं जानते थे। जानते थे क्या जी? जम के बोलो जरा। जानते थे पशुपति व्रत कैसा होता है? पशुपति व्रत का महत्व क्या होता है? पशुपति व्रत की महत्वता क्या है? पशुपति व्रत की क्या कोई कहानी है, कोई कथा है? कुछ नहीं। कोई तुमसे कहे कि पशुपति व्रत की कथा पढ़ना चाहिए, पशुपति व्रत की कहानी पढ़ना चाहिए, सब झूठ। कोई तुमसे कहे कि पशुपति व्रत में केवल शाम को भोजन करो तो मीठा ही मीठा खाओ, सब झूठ। पशुपति व्रत का विधान, पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं सोमवार के। आप उसको किसी भी सोमवार से चालू कर सकते हो। व्रत करने का नियम यह है कि एक थाली पूजन की लगा लो, उस थाली में पूजन का सामान रखकर सुबह के समय बाबा का अभिषेक पूजन कर दो। जिस मंदिर में आप पहला सोमवार का व्रत करेंगे, 5 सोमवार आपको उसी मंदिर में करना है। मंदिर नहीं बदलना कि यह कर लिया वहां कर लिया, मंदिर। पूजन की थाली को जो लगा कर लेकर गए हो उससे पूजन कर कर वापिस लिया, उसको ढक कर रख दो। शाम के समय पर फिर वही पूजन की थाली वापिस लेकर वापिस उसमें 6 दिए प्रसाद एक पात्र में लेकर जाओ। 3 हिस्से करने के लिए कोई सामग्री लेकर जाओ। दोना है, कागज है, प्लेट है, जिसमें आप 3 हिस्से प्रसाद लेकर ले जाओ। मंदिर में जाकर प्रसाद के सबसे पहले 3 हिस्से करिए, फिर 6 दियों को जमीन पर रख दो। कितने दिए? 6 दिए में से 5 दिए जला दीजिए, प्रज्वलित कर दो। 1 दिया मत जलाना। जब पूजन हो जाए, तुम्हारी महादेव की आराधना हो जाए, अर्चना हो जाए, सब कुछ करने के बाद में जो बिना जला हुआ दिया है उसको उठाकर थाली में रख लो। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, आप इसको स्वीकार करना, मेरा ये कार्य है सफल करना। विनती कर कर बाबा के मंदिर से निकलो, अपने घर के दरवाजे पर अंदर प्रवेश करो, सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ। अपने घर की ओर मुख कर कर सीधे हाथ की ओर बैठकर दिया जला दो। दिया जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। एक समय भोजन करना है इस व्रत में। एक समय तुम फलाहार करो, फल खाओ, जो तुम्हें खाना है फलाहार में वो पाओ। पर एक समय भोजन कब? जब तुम शाम का पूजन कर कर आओ और प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आओ। भोजन करने के पहले जो तुम मीठे का भोग बनाकर ले गई थी उस प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ, उसके बाद में फिर भोजन करो। बीच में रजोधर्म आ जाए, रजस्वला हो जाए या कोई कहीं जाना आना पड़ जाए तो व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत करो। पर गिनती के केवल 5 करना। बीच में कहीं चले गए 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए चले जाओ, मना नहीं, वापिस आना फिर करना। पर व्रत की गिनती 5 ही होना चाहिए। 5वां व्रत जब कब पूर्ण हो, बाबा को वही 6 दिए, श्रीफल, भेंट, कुछ 108, चाहे तो फूल की पंखड़ी ले जाएं, चावल का दाना ले जाएं, मूंग ले जाएं, या जो चीज़ आपसे बन जाए 108, बेलपत्र वगैरह वो ले जाएं। बाबा को वही प्रसाद के 3 हिस्से कर कर दिए रखकर बाबा को पूजन कर कर 108 सामग्री जो लेकर गए हो वो बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर समर्पित कर। वापिस प्रसाद का एक हिस्सा, एक दिया बिना जला लेकर आए, नारियल भेंट बाबा को समर्पित कर कर कहें, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ, आप इसे स्वीकार करना। घर पर आकर दिया जलाओ, अंदर प्रवेश कर कर जो प्रसाद तुम लेकर गए हो, लेकर आए हो, उस प्रसाद में से किसी को हिस्सा नहीं देना है। वो प्रसाद का एक हिस्सा केवल तुम्हें ही खाना। प्रसाद पाकर भोजन करो, बाबा आपके मन के मनोरथ पूर्ण करे। इसको पशुपति व्रत कहते हैं। दिल से किया गया व्रत बाबा स्वीकार कर, दिल से। व्रत में दिखावा नहीं करना। आज के जमाने में लोगों ने दिखावा करना प्रारंभ कर दिया। हम व्रत कर रहे हैं तो दिखावे से कर रहे हैं कि हमने करा व्रत, हमने तो कुछ खाया ही नहीं, हमने तो पानी तक नहीं पिया। ये नहीं, तुम दिल से करो।
व्रत करना है दिल से करो, दिखावे से। समय आया